महादेव। आप सभी साथियों को हरियाली तीज पर्व की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज इस पोस्ट में जानेंगे हरियाली तीज का शुभ पर्व कब मनाया जाएगा, पूजा का समय क्या रहेगा, साथ ही इसकी पूजा की विधि विधान के साथ जानेंगे इस व्रत से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण बातें। सावन मास में हर साल शुक्ल पक्ष की तृतीया तीज को हरियाली तीज का त्यौहार मनाया जाता है। हरियाली तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा का विधान है। इस दिन सुहागिन महिलाएं व्रत रखकर भगवान भोलेनाथ और माता गौरी की विधि पूर्वक पूजा करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार हरियाली तीज का व्रत रखने से पति की आयु लंबी होती है और दाम्पत्य जीवन सुखमय होता है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करके हाथों में मेहंदी लगाकर झूला झूलती हैं और सावन के प्यारे लोकगीत भी गाती हैं, विधि विधान से पूजा करती हैं, पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। आइए द्विषाचार जिसे जानते हैं। सावन की हरियाली तीज की शुभ तिथि क्या है और पूजा का शुभ समय पहले जानते हैं। हरियाली तीज का पर्व का महत्व क्या है। हिंदू धर्म में हरियाली तीज को बहुत महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं। मान्यता है कि तीज के दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से कई गुना अधिक फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही माता पार्वती के आशीर्वाद से पति की आयु लंबी होती है। इसके साथ ही अपने पति की दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं और माता गौरी की पूजा करती हैं। हरियाली तीज को लेकर कई मान्यताएं हैं जो सदियों से चली आ रही हैं। माना जाता है कि इस दिन भगवान शंकर और माँ पार्वती का दिव्य मिलन हुआ था। मान्यताओं के अनुसार सावन मास में भगवान शिव को पाने के लिए माँ पार्वती ने कठोर तपस्या की थी। इसके लिए उन्होंने रेत का शिवलिंग बनाकर निर्जला व्रत रखा। माता पार्वती की कठोर तपस्या से खुश होकर शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को भगवान शिव साक्षात प्रकट हुए और उन्होंने माता पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया। यही कारण है कि इस दिन शिव पार्वती की पूजा का विधान है। महिलाएं इस दिन 16 श्रृंगार करती हैं और सुखी दाम्पत्य जीवन की कामना करती हैं। ये था हरियाली तीज का धार्मिक पौराणिक महत्व। और अब जानते हैं इस दिन हमें 16 श्रृंगार क्यों करना चाहिए और क्या है इसका महत्व। हरियाली तीज के दिन सुहागिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं। उसके बाद भगवान भोलेनाथ माता पार्वती की पूजा अर्चना करती हैं। इस दिन श्रृंगार करने का काफ़ी महत्व है। मान्यता है कि इस दिन श्रृंगार करने से माँ पार्वती प्रसन्न होती हैं और अपना आशीर्वाद प्रदान करती हैं। श्रृंगार की हुई महिलाओं को माता पार्वती अखंड सौभाग्य का वरदान देती हैं। इसीलिए माता पार्वती की कृपा पाने के लिए सुहागिन महिलाएं श्रृंगार करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य की कामना करती हैं। इस दिन भले ही 16 श्रृंगार ना कर पाएँ, लेकिन इस दिन स्नान करके नए कपड़े जरूर पहनने चाहिए। साथ ही चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी और आलता या महावर से श्रृंगार करना चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। और अब जानते हैं हरियाली तीज की शुभ तिथि। वैदिक पंचांग के अनुसार सावन मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि 6 अगस्त की शाम को 7:50 पर शुरू हो रही है और इस तिथि का समापन 7 अगस्त की रात्रि में 10:05 पर होगा। उदय तिथि के अनुसार हरियाली तीज का पर्व 7 अगस्त 2024 बुधवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन शिवलिंग का निर्माण हो रहा है जो सुबह 11:45 से शुरू होगा। ये थी हरियाली तीज की डेट और तिथि। अब जानते हैं हरियाली तीज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त। हरियाली तीज की पूजा हमेशा शुभ मुहूर्त में करनी चाहिए। 7 अगस्त को सुबह 5 बजे से लेकर 9 बजे तक पूजन का श्रेष्ठ मुहूर्त है। उसके बाद सुबह 10:46 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक पूजा कर सकते हैं।
अगर आप शाम के समय तीज की पूजा करते हैं तो उसका श्रेष्ठ मुहूर्त शाम को 4:30 से लेकर शाम के 6 बजे तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार तीज का पूजन हमेशा शुभ मुहूर्त में ही किया जाना चाहिए। इससे पूजा का पूरा फल मिलता है। ये थी पूजा के शुभ मुहूर्त का समय। और अब जानते हैं हरियाली तीज के दिन बनने वाले अन्य शुभ मुहूर्त का समय। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय प्रातःकाल 4:21 से लेकर 5:03 तक है और प्रातः संध्या का समय प्रातः 4:42 से लेकर 5:46 तक है और विजय मुहूर्त का समय दोपहर में 2:40 से लेकर 3:34 तक है और इस दिन गुरुदेवली मुहूर्त का समय है शाम को 7:07 से लेकर 7:29 तक और स्याह संध्या का समय शाम को 7:07 से लेकर 8:11 तक है और अमृत काल का समय दोपहर में 1:22 से लेकर 3:09 तक है। इस दिन रवि योग का समय शाम को 8:30 से लेकर के 5:47 तक है, 8 अगस्त तक। तो ये थी इस दिन के अन्य शुभ मुहूर्त और योग। और अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा हमें कैसे करनी चाहिए, पूजा का विधि विधान क्या है। हरियाली तीज के दिन महिलाएं सुबह घर के काम और स्नान करने के बाद 16 श्रृंगार करके निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन विवाहित स्त्रियां अपने पति की दीर्घायु के लिए व्रत रखती हैं। साथ ही इस दिन स्त्रियों के मायके से श्रृंगार का सामान और मिठाइयाँ उनके ससुराल भेजी जाती हैं। इसके बाद माँ पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। पूजा के अंत में तीज की कथा सुनी जाती है। इस दिन महिलाएं बिना भोजन जल के दिन व्यतीत करती हैं तथा निर्जला व्रत रखती हैं और कथा के समापन पर महिलाएं माँ गौरी से पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। उसके बाद घर में उत्सव मनाया जाता है और भजन व लोक नृत्य किए जाते हैं। इस दिन हरे वस्त्र, हरी चुनरी, हरा लहरिया, हरा श्रृंगार, मेहंदी, झूला झूलने का रिवाज है। इस व्रत से महिलाओं को सुहाग और सौभाग्य की प्राप्ति होती है। दूसरे दिन सुबह स्नान और पूजा के बाद व्रत पूरा करके भोजन ग्रहण करती हैं। इस दिन बिना प्याज लहसुन का भोजन बनाया जाता है। तो ये थी इस व्रत की पूजा की विधि विधान। और अब जानते हैं हरियाली तीज की पूजा में हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। हरियाली तीज पूजा से जुड़े नियम इस प्रकार से हैं। अगर आप हरियाली तीज का व्रत कर रही हैं तो इस दिन सुहागिन महिलाएं मेहंदी जरूर लगाएं। इससे शुभ माना जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से माता पार्वती की कृपा प्राप्त होती है। इसके अलावा सुहागिन महिलाओं को इस दिन हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए। भूलकर भी काले, सफ़ेद, भूरे और नीले वस्त्र ना पहने। हरियाली तीज पर निर्जला व्रत रखने का विधान होता है। ऐसे में आप दिन भर निर्जला उपवास रखें और रात को चंद्रमा की पूजा के बाद अपने व्रत को खोलें। साथ ही हरियाली तीज का व्रत अखंड सौभाग्य की कामना से किया जाता है। इस वजह से व्रत वाले दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं जो उनके सौभाग्य का प्रतीक है। इस दिन हरे रंग की साड़ी या सूट पहनती हैं। हरा रंग सौभाग्य का सूचक माना जाता है। इस वजह से हरे रंग की बिंदी, चूड़ी, हरी साड़ी, अन्य श्रृंगार का उपयोग किया जाता है। साथ ही हरियाली तीज का व्रत 24 घंटे का होता है। जैसे 7 अगस्त को आप सूर्योदय के समय से व्रत रखती हैं तो व्रत का पालन अगले दिन 8 अगस्त को सूर्योदय के बाद होगा। साथ ही व्रत के दिन माता पार्वती की पूजा करते हैं। माता पार्वती के समान कोई अखंड सौभाग्यवती नहीं है क्योंकि उनके पति स्वयं महाकाल शिव जी हैं। इस वजह से माता पार्वती की पूजा करते समय सुहाग की पिटारी यानी श्रृंगार की सामग्री, साड़ी और चुनरी अर्पित करते हैं। इसके साथ ही हरियाली तीज के दिन पति और पत्नी
को सहवास से बचना चाहिए। ब्रह्मचार्य के नियमों का पालन करते हुए व्रत को पूरा करना चाहिए। साथ ही ये व्रत निराहार करना चाहिए और इसके साथ ही पूजा के लिए माता पार्वती, भगवान शिव और गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर को रखते हैं। आप चाहें तो शुद्ध मिट्टी से इनकी मूर्ति बनाकर पूजा कर सकती हैं। सबसे पहले गणेश जी, फिर माता पार्वती और भगवान शिव की पूजा होती है। इस दिन हरियाली तीज व्रत कथा जरूर सुने या पढ़ें। ये थे वो ज़रूरी नियम जिनका पालन ज़रूर करना है। और इसके साथ ही हरियाली तीज के दिन ये 4 गलतियाँ बिल्कुल ना करें। हरियाली तीज के दिन इस बात का ध्यान रखें कि ये व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा है। इस वजह से पति के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा या लड़ाई ना करें। पति को भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो पत्नी को किसी कारणवश ठेस ना पहुंचाए और इसके साथ ही इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। पूजा के बाद हरियाली तीज का प्रसाद या वायना तथा श्रृंगार सामग्री अपनी सास और ननद को देना ना भूलें। सास का आशीर्वाद जरूर लें। और व्रत वाले दिन महिलाओं और उनके पतियों को लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा आदि से दूर रहना चाहिए। तांत्रिक वस्तुओं को घर से दूर रखें तो अच्छा है। व्रत पवित्र तन और मन से करें। साथ ही व्रत में सोना वर्जित है, इसलिए दिन में सोएं भी नहीं। और इसके साथ ही इस बात का भी ध्यान रखें, यदि इस दिन आपके घर पर कोई दान के उद्देश्य से आया है तो उसे खाली हाथ ना लौटाएं। उसे अपनी क्षमता के अनुसार धन, अन्न, वस्त्र आदि का दान दे सकती हैं। तो ये थी हरियाली तीज 2024 से संबंधित जानकारी। आपने उसमें पूजा का समय, पूजा विधि विधान, नियम जाने। अब हमें इस पोस्ट को समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। आप और आपके पूरे परिवार पर माता लक्ष्मी, भोलेनाथ का आशीर्वाद सदा बना रहे। आपका सुहाग सदा अमर रहे। इसी कामना से इस पोस्ट को अब समाप्त करने की आज्ञा चाहते हैं। आपसे शीघ्र मिलेंगे फिर किसी नई पोस्ट के साथ। तब तक के लिए आप सभी को हरियाली तीज पर भी ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मेरी प्यार भरी राधे राधे। आपसे अपनी एक समस्या शेयर करना चाहते हैं। हम लीवर सिरोसिस से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिससे पोस्ट बनाते समय काफ़ी परेशानी होती है। सांस फूलती है तो आवाज़ ठीक से नहीं आती है। इसके लिए हमें क्षमा कर दें और अपना सहयोग हमारे साथ बनाए रखें। उम्मीद करती हूँ आप सभी साथी हमारा साथ और सहयोग जरूर करेंगे। इसके लिए आप सभी साथियों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। हर हर महादेव।